ड्वाइट डी आइजनहावर हूं, जिसका जन्म 14 अक्टूबर 1890 को डेनिसन टेक्सास में हुआ था। मेरी जीवन यात्रा ने मुझे साधारण शुरुआत से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति बनने तक पहुंचाया। मैं एबिलीन, कंसास में बड़ा हुआ, जहां मुझ में एक मजबूत कार्यनीति और अपने देश के प्रति कर्तव्य की भावना विकसित हुई। जब मैंने वेस्ट पॉइंट पर यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री अकादमी में दाखिला लिया तो मेरे सैन्य करियर को उड़ान मिली। 1915 में स्नातक होने के बाद मैं एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ा जो मुझे अमेरिकी सेना के रैंकों में ऊपर ले जाती। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मैंने यूरोप में मित्र देशों की अभियान सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में कार्य किया और 6 जून 1944 को डी-डे आक्रमण का नेतृत्व किया। यह ऑपरेशन, जिसे ऑपरेशन ओवरलॉर्ड के नाम से जाना जाता है, युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इसने युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। नाजी कब्जे से पश्चिमी यूरोप की मुक्ति मेरे जीवन के कम झांक पहलुओं में से एक बुनियादी ढांचे और शिक्षा के प्रति मेरा समर्पण है। राष्ट्रपति के रूप में मैंने अंतर्राज्यीय राजमार्ग प्रणाली के निर्माण का समर्थन किया, राजमार्गों का एक नेटवर्क जिसने अमेरिका में परिवहन में क्रांति ला दी। इस पहल ने न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, बल्कि संकट के समय में सैनिकों और आपूर्ति की तीव्र आवाजाही को सक्षम करके राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत किया। इसके अतिरिक्त मैंने राष्ट्रीय रक्षा शिक्षा अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, जिसने विज्ञान, गणित और विदेशी भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिससे शीत युद्ध के युग में अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित हुई। इतिहास पर मेरे प्रभाव को शीत युद्ध के चश्मे से देखा जा सकता है। राष्ट्रपति के रूप में मैंने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए रोकथाम की नीति अपनाई, जिसके परिणाम स्वरूप नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना हुई, जिससे पश्चिमी देशों के बीच गठबंधन मजबूत हुआ। मेरे प्रशासन ने कोरियाई युद्ध को समाप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1953 में एक युद्ध विराम समझौता हासिल किया, जिसने युद्ध विराम स्थापित किया और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखी। इसके अलावा मैंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने और परमाणु तनाव को कम करने के लिए सोवियत संघ के साथ कूटनीति अपनाई। शांति के लिए परमाणु पहल, जिसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना था, वैश्विक शांति और स्थिरता के प्रति मेरी प्रतिबद्धता का एक प्रमाण था। इस पहल ने भविष्य के हथियार नियंत्रण समझौतों के लिए आधार तैयार किया और शीत युद्ध के दौरान शांतिपूर्ण वार्ता का मार्ग प्रशस्त किया। 1961 में राष्ट्र के नाम अपने विदाई संबोधन में मैंने सैन्य औद्योगिक परिसर के बढ़ते प्रभाव और राष्ट्रीय सुरक्षा को राजकोषीय जिम्मेदारी के साथ संतुलित करने की आवश्यकता के बारे में चेतावनी दी थी। यह भाषण आज भी प्रासंगिक बना हुआ है, जो राष्ट्रीय नीति को आकार देने में सैन्य हितों और आर्थिक कारकों के अंतर संबंध से उत्पन्न चुनौतियों की चेतावनी के रूप में कार्य करता है। सार्वजनिक सेवा में अपने वर्षों को याद करते हुए एक चुनौतीपूर्ण युग के दौरान एक राष्ट्र के रूप में हमने जो प्रगति की है, उस पर मुझे गर्व है। मैं अमेरिकी लोगों की ताकत, कूटनीति की शक्ति और शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश के महत्व में विश्वास करता था। मेरी विरासत, नेतृत्व, व्यावहारिकता और संयुक्त राज्य अमेरिका को परिभाषित करने वाले सिद्धांतों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता में से एक है।